This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. आज देश के संसद भवन में यानी कि लोकसभा में एक बिल जो है वो पेश किया गया है। उस बिल का नाम है वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। आप बखूबी जानते हैं भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो या उनके दल के लोग हों, वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया शुरू करना चाहते हैं। इसी के लिए आज देश के लोकसभा में जो है ये बिल जो है वो पेश किया गया है। हालांकि अब देखना यह है कि इस बिल के पास पेश होने के बाद कब तक ये बिल पास हो पाएगा। क्या ये बिल पास हो भी पाएगा या फिर ये बिल जेपीसी की तरफ चला जाएगा। देखिए, सीधे तौर पर अगर हम आपको बताएं तो इस बिल को पास कराना आसान नहीं होगा। आपको बता दें, इस बीच असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी बात इस बिल को लेकर के रखी है। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर बताते हैं कि कैसे ये बिल पास नहीं हो सकेगा। Speaker, sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दिए सर। ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is a violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. Oppose this bill. सुना आपने असदुद्दीन ओवैसी को, उन्होंने साफ तौर पर यह बात कही है कि यह बिल रीजनल पार्टी जो है, क्षेत्रीय पार्टी जो है, वो उसे खत्म करने की एक प्रक्रिया होगी। इसके जरिए, इस कानून के जरिए कहा जा सकता है, इस प्रक्रिया, इस सिस्टम के जरिए जो क्षेत्रीय पार्टी है अलग अलग जगहों पर, जो अलग अलग राज्यों में छोटी छोटी पार्टियां हैं, वो खत्म हो जाएगी। बस जो दिल्ली में बैठे हुए व्यक्ति हैं उन्हें जो है गद्दी नशी बनाने में आसानी इस प्रक्रिया से मिलेगी। ये बात कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी ने कही है। अब बात करेंगे कि आखिरकार ये बिल पास हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, क्या ये मुमकिन होगा या नहीं हो पाएगा। देखिए, सीधी सी बात है, अगर आप समझने की कोशिश करें तो अभी मौजूदा वक्त में जो है टोटल 543 सीट के आसपास जो है देश के लोकसभा में हमारे मेंबर्स बैठते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अभी इस बिल को पास होने के लिए कितने चाहिए होंगे? टोटल चाहिए होंगे 362 लोगों का समर्थन, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का समर्थन चाहिए ताकि ये बिल यहां से पास हो सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए महागठबंधन को अगर जोड़ दें आप, तो टोटल इनके पास है 292 सीट, यानी कि 70 सीट इनके पास कम है लोकसभा में। तो 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहां से आएंगे? ये 70 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को विपक्ष के लोगों का साथ चाहिए होगा, इन 70 लोगों का। तो क्या विपक्ष इनके साथ आएगा? जब बिल पास करने की, बिल पेश किया गया तो विरोध करने की जब बात सामने आई कि कौन कौन इसका विरोध कर रहा है, तो आपको बता दें कि इस बिल में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने भी, जो समाजवादी पार्टी है उन्होंने भी, जो टीएमसी है उन्होंने भी, जो एआईएमआईएम है उन्होंने भी, और बहुत सारे जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है उन्होंने भी बाजाब्ता वन नेशन वन इलेक्शन का जो है वो विरोध किया और कहा कि भाई ऐसा है कि हम जो है वन नेशन वन इलेक्शन का साथ नहीं दे सकते। तो सीधे तौर पर आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत आसान नहीं होगा, नामुमकिन है। समझिए, आज के इस वक्त में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए महागठबंधन को इस बिल को वहां से पास करवा पाना। ना सिर्फ इस बिल को, कोई भी जो बिल ऐसा होगा जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विपक्ष को अच्छा नहीं लगेगा, उस बिल को अब पास करवा पाना इनके लिए आसान नहीं है, क्योंकि इनके पास नंबर्स नहीं है। और कहते हैं कि देश के सदन में बिल को पास करवाना सिर्फ और सिर्फ नंबर का खेल है, और इस नंबर गेम में अभी भारतीय जनता पार्टी और एनडीए महागठबंधन इतनी मजबूत नहीं है। इसके अलावा राज्यसभा में भी जो इनको कहा जा सकता है मत चाहिए बिल को पास कराने के लिए, वहां भी इनके पास टोटल नंबर्स नहीं है। तो बड़ी मुश्किलें आने वाली है। आपको क्या लगता है कि क्या देश में वन नेशन वन इलेक्शन की शुरुआत होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।